बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब से लास्ट जब वीडियो हुई थी तो उसामा साहब ने कहा था 13 के बाद जो सा गद्दार सामने आने लगेंगे। और आज खान साहब से मुलाकात के लिए कुछ ऐसा सीन बना है कि जी अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा, जो मुज़ाकराती टीम 5 बंदों की थी, उनमें से 2 लोग इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे और बाकी नहीं पहुंच पाए। अब वो क्यों नहीं पहुंच पाए, वो समझ नहीं आती कि जी क्यों नहीं पहुंच पाए। वो उसामा साहब से ही पूछेंगे जी क्यों नहीं पहुंच पाए। बाकी अगर बात करें जी शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी मुझे भी सुना जाए, मैं भी वाइस चेयरमैन हूँ। और वो कह रहे हैं सिमल नाफरमानी की तहरीक आगे करने का मशवरा मेरा था। वो ये दावा कर रहे हैं। और आज उन्होंने जब अदालत के बाहर गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये शिकवा किया जी मुझे नहीं सुना जा रहा। उसामा साहब से ही पूछेंगे कि जी जो लोग जिन लोगों को सुनना चाहिए उन लोगों को नहीं सुना जा रहा, और जो सुनाने आ रहे हैं उन लोगों को वो कुछ कहने के लिए है नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो जाहिर बात है कि पीटीआई है और इमरान खान है, बाकी तो जितने भी लीडर्स हैं कोई उस तरीके से जगह नहीं बना पाए। हाँ, शाह साहब की अच्छी सेक्रीफाइस है, यास्मीन राशिद साहिबा हो, बाकी जितने भी मेन लीडर्स वही हैं। जाहिर बात है वही हैं जिन्होंने किसी तरीके मानना नहीं था या टलना नहीं था, वो अंदर है और वो बाहर हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी ईट सीट लग गई या कह लें कि उनकी जो मामला तय हो गए वो बाहर हैं। तो वो अब तक इसीलिए ये मामला इतने डिले में गए, वरना टेक्निकली तो 8 फरवरी के बाद कोई लॉजिक ही नहीं बनती। जब आप उभर के इतनी स्ट्रांग पार्टी होके, आप इतनी पॉपुलर पार्टी होके सामने आए, तो फिर भी आपका लीडर अंदर हो, फिर भी आप लोगों के कारकुन गिरफ्तार हो, फिर भी आप लोग हुकूमत बनाने में नाकाम हो, या जो भी अपने अहदाफ हासिल करने में पॉलिटिकली। तो ये पॉलिटिकली इसका मतलब है कि बाहर वाले या तो उतने मोटिवेटेड नहीं थे या अंगेज थे, दूसरी साइड पे मिले हुए थे। और इसमें एक और चीज भी बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि जो एक्चुअल लीडर्स थे जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं होना था, उनको फिर किसी न किसी तरीके निकलने ही नहीं दिया गया, या उनको किसी न किसी तरीके इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया। तो अब ये मौका था जब गद्दार भी सामने आ सकते थे, इसीलिए बताया था 13 में, क्योंकि राहु की विषमोत्तरी दिशा चली, तो उसमें ये चांसेस थे कि धोखे भी हों, धोखेबाज भी सामने आए, फॉरेन कनेक्शंस भी जिंदा हों, फॉरेन कनेक्टिविटी भी बढ़े, क्योंकि राहु इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। राहु मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे वो उसके बाद 15 दिसंबर को लोग समझ रहे थे कि जब हम ये कह रहे थे कि सन उनका पॉजिटिव हो रहा है, तो सन फेम होता है सरकार से, सरकार से मदद, सरकारी सूरज आपको यानी कि समझ लें आपके उसमें सपोर्ट में आ जाता है। तो अब आप ये देखें कि 15 दिसंबर के बाद उनको वो फेम मिल रही है जो ट्रंप को मिलनी थी। मतलब उनकी कैबिनेट के क्लोजेस्ट लोग ट्वीट कर रहे हैं और दुनिया में धूम मची हुई है। वो सारे मुल्कों के सफीरों ने देख लिया होगा जिनको इमरान खान जेन में भी नहीं होगा। तो वो फेम तो देखें फिर मिल गई और अब मजीद मिलती रहेगी। और इसी तरीके से जो फॉरेन कनेक्टिविटी या फॉरेन मदद भी हो गई, यानी कि दोनों ही चीजें उस तरीके से गई। तो टेक्निकली अब दिन ब दिन फेम और ये सारी चीजें तो इसी तरीके से स्पोर्ट, जब तक सूरज इस डिग्री पे रहेगा 15 जनवरी तक इमरान खान को फेम मिलती जाएगी और उसमें इजाफा होता रहेगा। लेकिन अब पीटीआई के गद्दारों का हम नहीं कुछ कह सकते कि वो गद्दारी से टल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। शायद अब ये हो कि पूरा जोर लगा दिया जाए कि जितने भी गद्दार हैं वो एक्सपोज होके सामने आके और अपनी अपनी लाइंस ड्रॉ कर ले, या इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो जाए। अब आ जाए कि शाह महमूद साहब का गिला बिल्कुल वो जैसे कहते हैं कि बजा है, लेकिन मसले को समझे कि यहाँ तो जो इमरान खान से मिल के आते हैं वो कौन सा बाहर आके सही बयान दे देते थे। बिल्कुल ठीक है जी।
तो शाह महमूद साहब का जो मिल के आता वो कौन सा फिर इनके लेवल के बयान को कोई अहमियत दी जाती, या आप दोनों के तो बयान ही ना टकराते। मतलब मिसाल के तौर पे आपको क्या पता है, अभी आप दोनों की मुलाकात तो बहुत कम है, इमरान खान की और आपकी। तो अब आप लोगों को क्या पता भी इमरान खान ने क्या कहा है, आपको कुछ और कह के कुछ और कहलवा दिया जाए। यास्मीन राशिद साहबा भी ये गिला कर सकती हैं, और भी इनके चौधरी वो जो यास सदर थे चौधरी साहब। पंजाब के, हाँ एजाज चौधरी, तो कई और लोग भी गिला कर सकते हैं। लेकिन मसले को समझे कि अगर उन लोगों से ये लोग भी मुंह में लुकमे डालें, जैसे वो इन्होंने तो बेगम के दरमियान में फूट डालने की पूरी कोशिश कर दी कि वो डी चौक पे लेगी, और हमने तो खान साहब तो मान गए थे, वो तो बाद में बात निकली। अच्छा है, बल्कि आप लोग जो है सेफ हैं, वरना आप लोग अब तक मुतनाजा हो चुके होते और अपनी पॉपुलैरिटी को हिट करवा बैठे होते। जितने भी शाह महमूद साहब या बाकी जो लोग हैं वो कम से कम सेफ तो हैं, पॉलिटिकली सेफ है, समझ लें, सिर्फ वो कैद में नहीं है। जैसे खान साहब अंदर है तो जैसे कहते हैं फिजिकली सेफ है। शाह महमूद और बाकी जितना भी पॉलिटिकल वर्कर भागा हुआ या अंदर है तो वो पॉलिटिकली सेफ है। लेकिन अगर उनका शौक है कि भाई मुझसे भी सुना जाए, तो भाई आपके पास कौन आए, मीडिया तो वो जाहिर बात है बात चलाएगा नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया। यूट्यूबर्स आएंगे तो वो आपकी जो आपसे मिलके कौन निकले। हाँ, इसका एक ही तरीका था कि जैन आता, जैन आए, जैन आपसे मिले, जैन बाहर आके बताए, जैसे अलीमा खान हिम्मत किए खड़ी है। हाँ ठीक है, जो आपकी बेटी है उनमें नजर आता है करिश्मा भी और जुर्रत भी, तो वो आगे आके बताएंगे क्या कहा। लेकिन अब मसला ये है कि फिर वो मसला ये इसमें ये होगा कि इमरान खान का कोई बयान, इधर से कोई और बयान, तो ये तो फिर कहानी कोई नई बन जाएगी, और शायद ये कहीं कोई नई कहानी बनी ना जाए। बिल्कुल। शायद ये कोई नई कहानी उस तरफ चली ही ना जाए। जो गद्दारों का टोला है, अगर शाह साहब ने ये डिले करवाया है सिविल नाफरमानी, तो खान साहब ने तो फिर दोबारा तारीख दे दी है, मेरे ख्याल में सुना है, अब आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहीं कोई नजर आया था। तो सिविल नाफरमानी पे तो खान साहब ने फिर इसका मतलब अपनी जैसे कहते हैं शर्म छुपाई है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है उसने माना ही नहीं, उस पे अमल दरामद ही नहीं करवाया। तो फिर उन्होंने कहना ही था कि मैंने होल्ड की है। वो असल में आपने क्या होल्ड की है, पतलों ने मानी नहीं। अब अगर शाह साहब वो उल्टा तीर लेने के चक्कर में है कि जी वो मैंने रुकवाई है, तो फिर तो अपने गले फिर नया फटा डाल लिया। तो फिर इसका बिल्कुल। मतलब है कि वो जो इनकी सोच जो थी कि इमरान खान को अगर खुदा न खास्ता लकीर लग ही गई है, कभी सेटलमेंट होती है, एक पॉपुलर जमात है, इतनी बड़ा वोट बैंक है, इतना सब है, तो उसका नेक्स्ट जो फ्रूट है वो तो शाह महमूद ही खा सकते थे ना। बिल्कुल। अगर इमरान खान को किसी भी जरिए किया जाए, और शाह महमूद साहब इस मामले में काफी जैसे कहते हैं नपे तुले भी हैं। बेनजीर साहिबा भी जब एग्जाइल में थी तो उनके भी ये नामजद वजीर आजम के कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी में भी। तो इन्होंने इस तरीके की जो पहले भी नंबर 2 मतलब 1 के पीछे खड़े होके 2 के मजे लेने वाली जो एक्सरसाइज है वो इनकी है और इनकी प्रैक्टिस है। हाँ, अब ये खतरा जरूर हो सकता है कि वो जो कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग को ये सारे एक्सपोज कर दिए जाएं जो गद्दार हैं, मिला मिलू के नून लीग को उतार के, क्योंकि चेहरे तो चेंज करना मजबूरी है ही है। तो हम फिर कोई ऐसा सेटअप ले आए और इमरान खान और अवाम बस मुंह ही देखती रह जाए, जिन्होंने वोट दिए वो भी और बाकी भी, और ये दरमियान से जितने बने बनाए एमएनए, क्योंकि इलेक्शन तो दोबारा नहीं हो सकता। इलेक्शन तो दोबारा क्यों होना है, तो इलेक्शन दोबारा में जो ये थोड़ी बहुत जो 17-18 सीटें भी किसी ने ली हैं वो ले ही नहीं सकेंगे अगर फेयर इलेक्शन की बात की। हाँ, ये 45-47 ही दोबारा भरने, इतने पैसे लगा के तो गरीब मुल्क है, इतना वजन नहीं उठा सकता कि दोबारा 45 और 47, तो वो वैसे ही बना लो खुद ही 45 बंदा ही बिठा दो सामने, बंदा ही नहीं होगा, खड़ा किया सुबह वोट के बगैर ही जी इलेक्ट हो गया, बिला मुकाबला मुंतखब, बिला मुकाबला मुंतखब, ऐसी मुहिम चला दी जाए।
तो इस तरह के मैकेनिज्म होंगे। देखिए ना अवाम दोबारा जब तक कस्में ना उठाएंगे वोट डालेगी, और अगर फेयर इलेक्शन का यकीन दिला दिया जाए और इलेक्शन फेयर करा दिया जाए तो फिर वैसे ही बाकी कोई नहीं बचेगा, सिर्फ पीटीआई ही होगी। तो इलेक्शन फिर क्यों कोई करेगा? नवाज शरीफ इलेक्शन क्यों चाहेगा? जरदारी क्यों चाहेगा? कोई क्यों चाहेगा इलेक्शन? इमरान खान जो नए इलेक्शन की बात कर लें तो कोई क्यों चाहेगा नया इलेक्शन? और जो बिल्कुल इलेक्शन पे बोलते हैं, मिसाल के तौर पे जिनको 4 दिन बोले थे जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह को कुछ मिल गया। जावेद लतीफ साहब बस किस्मत का फेर ऐसा था, नहीं मिला, वरना बोलते वो भी हैं, शायद उनको भी कुछ मिल जाए। तो ये जितने भी अब राना सनाउल्लाह मिसाल है, बगैर इलेक्शन लड़े या जीते अब इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बंदा इलेक्शन तो इसीलिए जीतता है ना कि भाई उसको कोई आगे ओहदा शोदा मिलेगा, वो उनको वैसे ही मिल गया, तो उनको भी क्यों इलेक्शन चाहिए? इलेक्शन के हक में तो क्यों जाएंगे? क्यों? अगली दफा जीत जाएंगे राणा साहब जो इस दफा नहीं जीत सके। अब जितना बर्डन है नून लीग पे, तो फिर तो अब इलेक्शन वैसे ही इनको नहीं चाहिए। नून लीग तो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगी। और जो मदद के हाथ है उन्होंने अपने हाथ 8 फरवरी में पहले देख लिए, कितनी की मदद कर पाए। वाज़े मेजोरिटी तो दिलवा ही नहीं पाए। तो इतना जेहत और इतनी जान वो वैसे भी देना भी नहीं चाहते होते, लेकिन फिर भी इस दफा कुछ ज्यादा ही वो हो गया मिसमैनेज। तो इसलिए इलेक्शन भी नहीं चाहिए। तो शाह साहब का जो बात आपने की है ना, वो मैं समझता हूँ कोई नया कट्टा खुलने की तरफ बात जा रही है। तो ये भी आपको कुछ दिनों में नजर आ जाएगा फिर। सर। 23 दिसंबर वाला जो फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, उस फैसले के बारे में क्या देख रहे हैं कि वो उड़ जाएगा या कुछ फर्दर जो कुछ आयत तो हो चुकी है, फैसला क्या आएगा उसका? देखिए अगर वैसे अदलिया प्योरली करती तो आपको पता ही है, मेरा अब इस टाइम उनके पास कोई कन्विक्शन नहीं है। मैंने कहा था कोर्ट से सारे केसेस उनके हक में आएंगे, लेकिन इस फैसले पे मुझे लगता है वही पुरानी गेम होगी, क्योंकि अब एसएचओ की कस्टडी में कितने अरसा रखा जा सकता है। तो आप कोई ना कोई तो एक दफा जोर लगा के केस खिलाफ करेंगे तो रख सकेंगे ना। तो उस हिसाब से तो लगता है कि खिलाफ ही आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस केस का फैसला खिलाफ आने की भी उम्मीद है, मगर ये है कि बाद में जाके केसेस का क्या होगा वो टाइम ही बताएगा। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।